जी, वेलकम टू आवर चैनल सन शाम रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। मेरी दुआ है हंसते रहे मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगियों में खुश आबाद रहें। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करूंगी, उस पर बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है। तो जिनकी रिक्वेस्ट आई उनका मैसेज, उनका कमेंट्स जो है बड़ा प्यारा सा, वो पढ़ के सुनाती हूँ और वीडियो का टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो जी, जिनका मैसेज है उनका नाम नहीं लिखा हुआ, तो उनका जो है मैसेज है जी, पुडुचेरी प्रदेश पर भी वीडियो बनाए नरेश कुमार। ओके, उन्होंने नाम जो है अपना लास्ट में लिख दिया। तो थैंक यू सो मच नरेश कुमार जी, आपने नाम अपना लिख दिया है। अब देखे ना, आसानी होगी आपका नाम लेने में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा मैसेज किया है जी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पुडुचेरी इन हिंदी। और पहली दफा ये नाम सुन रही हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। तो चले वक्त जाया किए बगैर जो है वीडियो को प्ले करते हूँ, देती हूँ अपना रिएक्शन, उसके बाद देंगे अपना रिव्यू। तो चलें, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसी खूबसूरत प्रदेश की सैर कराने वाले हैं जो कुछ मामलों में पेरिस से कम नहीं। कुछ लोग तो इसको भारत का अपना पेरिस भी कहते हैं। यहाँ की हर चीज आपको हैरान कर सकती है। इस प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हाथी लोगों को आशीर्वाद देता है। यहाँ स्थित गांधी की प्रतिमा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और एक ऐसा प्रदेश जो अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ के त्योहार इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जबकि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है कि लोग खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत प्रदेश पुडुचेरी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं पुडुचेरी के एक शानदार सफर पर। आखिर फ्रांस जाना कौन नहीं जाना चाहता। दुनिया की इस सबसे खूबसूरत जगह की बात ही कुछ और है। लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं और फ्रांस जाने की तमन्ना भी रखते हैं, लेकिन विदेश जाने के खर्च को सोचकर वहाँ नहीं जा पाते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में भी एक फ्रांस मौजूद है जिसे पुडुचेरी कहते हैं। पुडुचेरी भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 12,44,464। पुडुचेरी का असली नाम पुडुचेरी था, जो कि तमिल शब्द पूतू और चेरी से लिया गया है, जिसे फ्रेंच लोग पौंडीचेरी कहा करते थे। लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज यूं तो तमिल, तेलुगु और मलयालम है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको लोग थैंक यू नहीं बल्कि मर्सी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर पुडुचेरी के लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में ही एक अलग जादू है, जिसकी वजह से लोग इस जगह की ओर खुद ही खिंचे चले आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस क्षेत्र के चारों ओर सी साइट टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। खास बात यह है कि 497 किलोमीटर का पुडुचेरी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह में बटा हुआ है। पुडुचेरी के जिलों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। किसी भी राज्य की सीमा में कई जिले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मगर पुडुचेरी के साथ ऐसा नहीं है। पुडुचेरी के जिले अलग अलग राज्यों में मौजूद है, तभी इस जगह को अलग और खास माना जाता है। तमिलनाडु की राजधानी शहर चेन्नई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पुडुचेरी का टूर आपके जीवन में सुहानी पलों का बहार लाने के लिए काफी है। इसके पीछे भी कई कारण माने जाते हैं। दक्षिण भारत में बसा एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी घूमने के लिए वाकई में अच्छी जगह है और इस जगह को ठंड की छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सही तापमान से लेकर चारों तरफ की सुंदरता, सर्दियों का मौसम पुडुचेरी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। पुडुचेरी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश अपनी आजादी का दिन 15 अगस्त को नहीं बल्कि एक अलग ही दिन मनाता है। साल 1954 के नवंबर के पहली तारीख को फ्रेंच की सरकार ने पुडुचेरी से अपना कब्जे को छोड़ दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुडुचेरी को भारत में शामिल होने के लिए 9 साल तक इंतजार करना पड़ा और पुडुचेरी भारत में साल 1962 में जुड़ा, जो की तारीख ऑफिशियली पुडुचेरी को आजादी का दिन बनाती है, वो है 16 अगस्त। पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था में कृषि और पर्यटन क्षेत्रों का प्रमुख योगदान है और केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 45% आबादी कृषि और इससे संबंध गतिविधियों पर निर्भर है। पर्यटन क्षेत्रों से पुडुचेरी सालाना काफी अच्छी कमाई करते हैं। पुडुचेरी सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही आगे नहीं है, इस शहर के काफी लोग पढ़े लिखे भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी की लिटरेसी रेट है 80%, जो कि भारत के बाकी राज्यों से काफी अच्छा है। इस जगह से जुड़ा एक और बेहद ही दिलचस्प फैक्ट है, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि पुडुचेरी
पुडुचेरी को द पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत से समुदाय फ्रांस के हैं। मतलब यहाँ जो भारतीय नागरिक हैं वो कोई ना कोई फ्रांस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुडुचेरी में वैसे तो कई तरह की खास चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा गणेश मंदिर है जो सबसे अलग है। मनाकुला विनेगर नाम के इस मंदिर में एक हाथी आमतौर पर जाता है और भक्तों को आशीर्वाद देता है। इस हाथी का नाम लक्ष्मी है, जो कुछ शाम को मंदिर में आती है। वो तोहफे के तौर पर खाना और पैसा लेती है। हालांकि वो अब नियमित रूप से नहीं आती है, लेकिन आपका किस्मत अच्छी हो तो आप उसे देख सकते हैं और एक हाथी से आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हाथी के आशीर्वाद से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे भी भारत में हिंदू धर्म में हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है। हाथी के अलावा भी पुडुचेरी का ये मंदिर काफी खास माना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस से आए लोगों ने कई बार इस मंदिर की गणपति प्रतिमा को समुद्र में डुबो दिया था, लेकिन प्रतिमा अपने आप स्थान पर वापस आ जाती थी। इसे चमत्कार कहेंगे या अंधविश्वास, ये तो कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी मंदिर की पूजा में कई बार रोक डालने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान के चमत्कार के कारण कभी ये संभव नहीं हो पाया। अगर आप पुडुचेरी जाएं तो यहाँ के इस गणेश मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुडुचेरी सदियों से अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। फ्रांसीसी लोगों के लिए यहाँ बनाई गई टाउनशिप को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो शहर को खास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के कई महापुरुषों की मूर्तियों को पुडुचेरी के बीच लगाया गया है और प्रोमेनेड बीच पर लगाई गई महात्मा गांधी की मूर्ति इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए इस बीच को महात्मा गांधी बीच भी कहा जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गांधी प्रतिमा है। प्रोमेनेड बीच पर लगी गांधी जी की मूर्ति के सामने ही फ्रेंच वॉर मेमोरियल है, जिसे उन फ्रांसीसी सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए। पुडुचेरी जाए तो आप इन दोनों ही खास जगह को देख सकते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में स्थित सैक्रेड हार्ट बेसिलिका कैथोलिक चर्च दुनिया भर में मशहूर है। इस चर्च का निर्माण कार्य 1902 में शुरू किया गया और इस चर्च की खास बात यह है कि 2000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। भले ही पुडुचेरी को भारत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ के त्योहार सबसे अलग होते हैं। पुडुचेरी में वैसे तो हर साल कई बड़े त्योहारों का आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ के सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो मासी मगम पूरे पुडुचेरी का सबसे बड़ा और खास त्योहार माना जाता है। मासी मगम का त्योहार तमिल के मासी महीने में माकम नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। मासी मगम के दिन मंदिरों की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। इन्हें स्नान के लिए समुद्र के किनारे, तालाब या झील में ले जाया जाता है। ये नजारा देखने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे मुंबई की गलियों में गणेश चतुर्थी का त्योहार। अगर आप पुडुचेरी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो मासा मागम का त्योहार के दिन ही जाएं। इसके अलावा इस शहर में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जो किसी की भी जान ले सकता है। सुनने में यह आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम सच है। दरअसल यहाँ आग पर चलने वाला उत्सव मनाया जाता है जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू होता है और करीब 40 दिनों जारी रहता है। इस दौरान लोग भगवा कपड़े पहनकर उपवास रखते हैं और 4 मीटर गड्ढे में जलते हुए कोयले पर चलते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तुलना में कोई और त्योहार नहीं है जो पुडुचेरी के लोगों का इतने करीब हो। पुडुचेरी सरकार ने साल 1992 से हर साल 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन करती आई है, जिसमें दुनिया भर से योग विशेषज्ञों का यहाँ आगमन होता है। बहुत हो गई बाकी बातें, चलिए अब थोड़ी खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ खूबसूरत नजारों के साथ लाजवाब पकवानों का भी मजा ले सकते हैं। पुडुचेरी में आप फ्रेंच और तमिल पकवानों का मिश्रण देख सकते हैं। यहाँ के डिशेस में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। अलग अलग संस्कृतियों के मेल की वजह से खान पान के इंडो फ्रेंच स्टाइल ने कई अनोखे और स्वादिष्ट डिशेस को जन्म दिया है। यहाँ की खासियतों में सब्जी की करी, मुंह में पानी लाने वाले फ्रेंच स्टाइल में केक्स और ब्रेड्स और पेस्ट्री मिलेंगे। कोकोनट करी, सोया डोसा, इटालियन बैक बीन, असाद, तंदूरी पोटैटो, स्टफ्ड कैबेज और भी काफी कुछ। इसके अलावा यहाँ कॉफी बड़ी मात्रा में पी जाती है। दक्षिण भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृति का मिश्रण की वजह से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुडुचेरी वो स्थान है जहाँ के कैफे में आप हाथ से चुनी और भुनी हुई सबसे अच्छी कॉफी का स्वाद ले सकते हैं। अगर कोई शराब पीने का शौकीन है तो उसके लिए खुशखबरी है साहब कि पुडुचेरी में शराब का दाम सबसे कम है। चूँकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ राज्य सरकार के कोई नियम लागू नहीं है और इस प्रकार लोग कम दाम पर शराब पर आनंद ले सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रात के 11 बजे तक यहाँ बार और रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। पुडुचेरी में काम करने के लिए काफी कुछ है और ये जगह टूरिस्ट की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ आप कई वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग और पैरासेलिंग। पुडुचेरी को हमेशा से ही लोग एक साधारण सा प्रदेश मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुडुचेरी भारत के पूर्वी तट पर स्कूबा डाइव करने का एकमात्र स्थान है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत के पूर्वी तट पर पुडुचेरी के अलावा कोई ऐसी
जगह नहीं है जहां आपको स्कूबा डाइविंग करने को मिले, इसलिए तो इस जगह पर जाने के बाद लोग स्कूबा डाइविंग के कुछ ज्यादा ही मजे लेते नजर आते हैं। आप भी पुडुचेरी जाने के बाद घूमने के साथ साथ स्कूबा डाइविंग के मजे जरूर लें। इसके अलावा यहाँ आप खूबसूरत बीच पर वॉक कर सकते हैं, साथ ही साइट सीन के लिए यहाँ का मौसम बेस्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुडुचेरी घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा माना जाता है। वैसे समुद्री हवा के कारण पूरे साल ये जगह काफी गर्म रहती है। लगभग सभी 12 महीनों में यहाँ का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, लेकिन गर्मियों में तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मानसून के मौसम में दिन में लगभग 24 घंटे बारिश होती है, जिसके आसपास घूमना मुश्किल हो जाता है। ये एक कारण है कि यहाँ का सर्दियों का मौसम लोगों को आकर्षित करता है। नवंबर से फरवरी पुडुचेरी की यात्रा करने और इसे पूरी तरह से घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि मौसम सुहावना रहता है और तापमान अच्छा। अब जानते हैं पुडुचेरी पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप हवाई जहाज से इस जगह की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पुडुचेरी का अपना एयरपोर्ट है जो लॉसपेट में स्थित है। इस टर्मिनल से बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो पुडुचेरी का अपना रेलवे स्टेशन है जो विलापुरम और चेन्नई में 5 वे जंक्शन से जुड़ा है। एक्सप्रेस ट्रेनें पुडुचेरी को अन्य पड़ोसी शहरों और राज्यों से जोड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुडुचेरी में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पुडुचेरी शहर घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है। आपका पुडुचेरी टूर इतने सस्ते में निपट सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको यहाँ सिर्फ 1500 से 5000 में होटल मिल जाएगा। अगर आप भारत में है तो आपको पुडुचेरी में एक हफ्ते रहने के लिए 35 से 40 हजार रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं, और यहाँ चीजों के लिए भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये था भारत के सबसे दिलचस्प प्रदेशों की सूची में शुमार पुडुचेरी। क्या कभी आपने विजिट की है पुडुचेरी की, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। आप में से अगर कोई है पुडुचेरी से तो हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जी क्या कहते थे वो, इनकी क्या लैंग्वेज थी, मर्सी, थैंक यू कहते हैं मर्सी। फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज बोली जाती है जी। तो कितना मजे का है जी। अब मैं आज से आप लोगों को क्या करूंगी, मेर्सी मेर्सी तो बहुत ही यार, ये तो बहुत ही मजे की वीडियो थी, बहुत ही ज्यादा मजे की थी। वो देखा आप लोगों को जो उन्होंने कहा जो यहाँ पे है एलिफेंट जो है वो जो है ना वो आपको आशीर्वाद देने आता है और गिफ्ट में जो है ना खाना वगैरह जो है ना वो लेता है। तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत मजे की वीडियो थी। और खाने पीने की बात करें तो वो भी बहुत मजे की थी। ज्यादा अच्छा तो यहाँ ज्यादातर उन्होंने बताया कि सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल होता है और मसाले जो है कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाया जाता। तो अच्छी बात है, सेहत के लिए वैसे भी क्या कहते थे हानिकारक है। हाँ जी, सेहत के लिए हानिकारक है जी। वैसे भी मिर्च मसाले कम ही खाने चाहिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। उन्होंने सारा इसमें बताया कि इसमें जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच बोली जाती है, तो और आबादी भी उन्होंने बता दी है कितनी है। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया की जितनी भी हम लोग सिटी को एक्सप्लोर करते हैं ना, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो खूबसूरत ना हो, उसमें कोई ऐसा एंटरटेनमेंट या कुछ भी ऐसा ना हो। इसमें देखा है उन्होंने चर्च का बताया है जी। चर्च जो है बहुत ही अच्छा, प्यारा, खूबसूरत है जी, बहुत बड़ा। और त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। और अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैंने ना नोट किया कि पाकिस्तान में भी त्योहार होते हैं लेकिन बहुत कम मनाए जाते हैं, बनाते हैं भी और ना होने के बराबर होते हैं। यानी कि जैसे 14 अगस्त आ गई हमारी, और काफी त्योहार, यानी कि इंडिया के जो त्योहार है ना वो बेइंतहा त्योहार होते हैं और इतने मजे के त्योहार होते हैं ना कि पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। होली देख लें, नवरात्रि देख लें, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन कौन से त्योहार होते हैं जी कि बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ जब हम लोग इंडिया आए ना तो मैं बहुत दुआ करूंगी कि जब भी हम लोग इंडिया आए तो करीब जो है ना वो त्योहार हो, ताकि मैं त्योहार देख सकूं। मुझे ना इंडिया में सारे त्योहार देखने का बहुत शौक है। और एक इंडिया की जो शादी होती है ना आप लोगों की, मुझे वो बहुत देखने का शौक है। वो 7 फेरे और फूल फेंकना, पत्तियां वो जो होती हैं वो फेंकना, फिर आशीर्वाद सारे लेते हैं। यानी कि जब मैं अक्सर ड्रामों में देखती हूँ ना तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तब तो इतना वो नहीं था सीन के हम लोग व्लॉगिंग करते, तो ये तो अब व्लॉगिंग यानी कि ये रिएक्शन शुरू किया हम लोगों ने। तो अब मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मेरा इतना दिल करता है कि मैं शादी देखूं, मैं उनके सारे फंक्शन वगैरह देखूं, सारे त्योहार एंजॉय करूं। तो आप लोगों से ऐसा रिश्ता बन गया कि आप लोग खुद इनवाइट करते हैं
कि आए हम आप लोगों को स्पेशल गेस्ट बनाएंगे, तो थैंक यू सो मच। हम लोग तो पूरी तैयारी में है और हमारे प्यारे से जो चचा है हमें बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच चचा। आपके मैं मैसेज पढ़ रही होती तो आप लोग आपको रिप्लाई भी कर रही होती हूँ, तो बहुत खुशी है चचा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। आपने जो बताया था जी कि वो भतीजा हुआ है जी, तो हमें बहुत खुशी है। मैंने शान को भी मैसेज करके बताया कि इस तरह चचा का कमेंट्स आया हुआ है, तो शान भी कह रहे थे कि मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। मैंने कहा वीडियो बनाऊंगी उसमें मुबारकबाद दूंगी, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो चचा जब हम लोग इंडिया आएंगे ना, तब हम लोग सब मिलके ना खुशी मनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह के मजे मजे के कमेंट्स करते रहा करें, प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो रिएक्शन था मेरा केली कब आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके लाजमी बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि हम लोग अगला रिएक्ट किस पे करें। आप सबने मैसेज लाजमी करना है कि मैं अगला रिएक्ट किस पे करूं, और आप लोगों ने बेल आइकन को जरूर क्लिक किया करें ताकि जब भी हमारी वीडियो लगा करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए आज की वीडियो के लिए दें मुझे इजाजत, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्यारे से मैसेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, बाय बाय।